सो एक्टिविटी गिवन है जिसमें कि आपको इक्वेशन गिवन है, राइट पॉलिनोमियल्स इन द इंडेक्स फॉर्म, ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट एंड फिल इन द बॉक्सेस। सो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, सो ये जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, उनको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसमें। तो इनमें एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स है उनमें उसका कोएफिशिएंट क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि 1 है, 3 है और इसमें 5 है। वैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें 3 है, इसमें -5 है एंड इसमें 0। कांस्टेंट टर्म्स कौन सी है इसमें, -5, 0 एंड 0। एक्चुअल में आपको इस फॉर्म में इसको ऑब्जर्व करना होगा, px प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है प्लस सी, ठीक है, तो जो माइनस में रहेगा वो माइनस में ही यहाँ पे लिखेंगे हम, कांस्टेंट जो टर्म्स है। सो इसके आगे गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल विथ ऑल इंडाइसेस एज अ होल नंबर एंड हैविंग 2 as the maximum index of a variable is called the quadratic equation। तो इंडेक्स मतलब ये जो ऊपर वाली जो पावर वाली जो टर्म होती है इनको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा ये 2 होगा, मतलब की डिग्री 2 होगी और एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल। सो जनरल फॉर्म इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सो ए बी सी जो है इसमें सारे रियल नंबर है और ए जो है ये 0 नहीं हो सकता, इसमें कंडीशन गिवन हुए हैं। तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके जनरल फॉर्म में उनको एक्सप्रेस करना है। तो ये जो हमने इससे पहले वाले जो चैप्टर हमने कंप्लीट करा है, मतलब कि इसमें जो हमने क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का, उसमें एक्स एंड वाई लेंथ एंड ब्रेड्थ लिया है, बट इसमें जो है केवल एक ही टर्म एक ही वेरिएबल यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसको हम एक साइड पे लेके आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, है ना, -2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इसमें ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -2 एंड सी की वैल्यू है 7। एक्स स्क्वेयर प्लस 2x तो ये जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 0 इक्वल्स टू 0 इसी फॉर्म में है, ठीक है। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 0 है। उसके बाद में जो सॉल्व एग्जांपल्स है उनमें एग्जांपल नंबर 1 है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सो जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दिस इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, x is the only variable and the maximum index of the variable is 2, ठीक है, maximum is 2, therefore it is a quadratic equation। सेकंड वाला जो है उसमें भी सेम है, इन दिस इक्वेशन 9y स्क्वायर प्लस 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, y is the only variable, यहाँ पे सिर्फ x की जगह पे y लिख लेंगे हम, एंड maximum index of the variable is 2, therefore second is also an quadratic equation। third
थर्ड वाला जो है थर्ड वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ना, इन दिस इक्वेशन। तो उसमें हम लिखेंगे थर्ड में, इन दिस इक्वेशन m cube minus 5m square plus 4 equals to 0. M is the only variable, but maximum index of the variable is 3. Therefore, it is not an not a quadratic equation because it is maximum index कितना है, 3 है। ठीक है, तो तीसरा नहीं है। फोर्थ वाला हमको निकालना पड़ेगा। फोर्थ वाला जो है l+2 इंटू l-5। सो एक बार l से पूरे इसको माइनस कर देंगे, बीच में प्लस है, +2 l-5, तो ये आ जाएगा l² - 5l + 2l - 10। तो ये आ जाता है l² - 3l, ठीक, -10 इक्वल्स टू 0, जो कि यहाँ पे 0 गिवन है, इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इक्वेशन, इसमें भी वही रहेगा, यहाँ पे इन दिस इक्वेशन L इज द, y नहीं रहेगा अब यहाँ पे रहेगा L इज द ओनली वेरिएबल एंड द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज 2, सो देयरफॉर इट इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जो पोर्शन है वो है रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इतना लंबा आपको सीधी सीधी बात रहेगी कि अगर जो पॉइंट गिवन है, ठीक है, जैसे कि x की वैल्यू है, जैसे कि ये इक्वेशन x में गिवन है, ठीक है, तो कोई वैल्यू x की वो उसका सॉल्यूशन है या नहीं, है ना, रूट है या नहीं, कैसे पता करेंगे कि अगर उस इक्वेशन में इक्वल टू ये 0 गिवन है, ठीक है, तो आप x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद में, सॉल्व करने के बाद में, अगर उसका जो फाइनल वैल्यू है वो 0 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 0 आ गया, देन जो x की वैल्यू थी वो उसका रूट होगा, ठीक है। जैसे कि ये सॉल्व्ड एग्जांपल है जिसमें कि ये इक्वेशन गिवन है, इसमें x इक्वल्स टू 3/2 एंड x इक्वल्स टू -2, इसमें चेक करना है कि आपको क्या ये सॉल्यूशन है या नहीं, है ना। तो आप पहले केस में क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3/2, जैसे कि यहाँ पे पुट कर दिया उन्होंने, इन गिवन इक्वेशन 2x² - 7x + 6। तो LHS इक्वल्स टू 2x की जगह पे हम पुट करेंगे 3/2x² - 7 3/2 + 6। तो इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने के बाद में ये आएगा 9/4, सॉरी 9/2 आएगा,
ये 4 हो जाएगा, ये 2 इसमें काट देगा। 9/2 9/2 minus 21/2 plus 6 9/2 minus 21/2 plus 6 यही है। देन इसको सॉल्व करेंगे, दोनों का बेस कॉमन है तो 9 minus 21 plus 6 इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आएगा -12 21 में से 9 माइनस कर देंगे और साइन माइनस का लगाएंगे +6, तो ये आ जाता है -6 + 6 इक्वल्स टू 0 which is equals to RHS, therefore LHS equals to RHS, hence x equals to 3/2 is the solution of given quadratic equation. If x equals to 5 is the root of equation kx square minus 14x minus 5 equals to 0, then find the value of k by completing the following activity. So ये activity given है, x क्या है, रूट है, तो आप x की वैल्यू यहाँ पे 5 पुट कर देंगे। सो यहाँ पे गिवन है x की वैल्यू 5, सो नाउ लेट x इक्वल्स टू 5 इन द इक्वेशन। सो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये आएगा 5 इनटू में मल्टीप्लाइड, तो ये आ जाता है 25 के माइनस 14 पंचे 70 माइनस 5, तो ये हो जाता है 75। ये इस साइड जाएगा तो 75 हो जाएगा, ये आ जाएगा 75/25, जो कि ये 3 बार में कट जाएगा, 25 या 75। सो के की वैल्यू आएगी 3। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इक्वेशन लिखनी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में। देन वैल्यूज ऑफ a, b एंड c की वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम रीअरेंज कर लेंगे, जो गिवन है 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हम इस साइड पे लेके आ जाएंगे पूरी वैल्यूज़ को, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0, देयरफॉर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2 by comparing with this, and c equals to -10. Question number 2, x minus 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2x plus 3, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला रहेगा, तो इसमें होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो -2, a कितना है 1 है, x है यहाँ पे 2x, और ये कितना है 1 है, इक्वल्स टू 2x plus 3, therefore x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 माइनस 3, तो -2 इक्वल्स टू 0। By comparing
The equation with ax square plus bx plus c equals to 0, a equals to 1, b equals to -4 and c equals to -2. Question number 3. X square plus 5x equals to minus of 3 minus x. 3 minus x. So x square plus 5x equals to minus 3 plus x. X square minus x minus x plus 5x plus 3 equals to 0. So x square plus 4x plus 3 equals to 0. Comparing the equation with ax square plus bx plus c equals to 0, a comes out to 1, b equals to 4, c equals to 3. Question number 4. 3m square equals to 2m square minus 9. So इसको हम इस सेट पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा m square 3 minus 2 1 plus 9 equals to 0. So m square plus 0m plus 9 equals to 0. Comparing the equation with general form of quadratic equation ax square plus bx plus c equals to 0. So a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू 0 and c equals to 9. Question number 5. p into 3 plus 6p equals to -5. सो p का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 6p स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0. 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 equals to 0. By comparing with ax square plus bx plus c equals to 0, a comes out to 6, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5. Question number 6. X square minus 9 equals to 13. So x square minus 9 minus 13 equals to 0. X square minus 22 equals to 0. So x square plus 0x minus 22
equals to 0, comparing the equation with ax square plus bx plus c equals to 0. So a equals to 1, b equals to 0, c equals to minus 22. Question number 4. Determine whether the values given against each of the following quadratic equations are the roots of the equation. ठीक है, तो बुक में क्वेश्चन गिवन है. सो उसका फोर्थ का फर्स्ट है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1 एंड माइनस 1. सो हमें चेक करना है कि ये रूट है या नहीं है. ठीक है, सो इन केस 1, ठीक है, पुट x इक्वल्स टू 1 इन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5. सो इसे पुट करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5 विच इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, मीन्स therefore x equals to 1 satisfies the given equation. Hence x equals to 1 is the root of given equation. So case number second, x equals to minus 1. Put x equals to minus 1 in x square plus 4x minus 5. So we get minus 1 का square plus 4 into minus 1 minus 5. 1 minus 4 minus 5 which is equals to, ये हो जाएगा minus 9, ये हो जाएगा minus 8 which is not equals to 0. Therefore x equals to minus 1 does not satisfies the given equation. Hence x equals to minus 1 is not the root of given equation. So fourth का second, 2m square minus 5m equals to 0. So हमें चेक करना है whether m equals to 2 and 5/2 is the root of given equation or not. So case 1, put m equals to 2 in 2m square minus 5m. So 2 to 2 का square minus 5 into 2. So it comes out to, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 में से 10 माइनस का माइनस 2 which is not equals to 0. Therefore m equals to 2 does not satisfies the given equation. Therefore m equals to 2 is not the root of given equation.
सो हमें अब पुट करना है 5/2। सो 2 इंटू 5/2 ये हो जाएगा 25/4 माइनस ये हो जाएगा 25/2। तो ये 2 बार में कट जाएगा, तो 25/2 25/2 मतलब 0। सो m equals to 5/2 does satisfies the given equation, hence m equals to 5/2 is the root of given equation. Question number 5. Find k if x equals to 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equals to 0. So solution: put x equals to 3 in given equation kx square minus 10x plus 3 equals to 0. So k into 3 square minus 10 into 3 plus 3 equals to 0. So 9k minus 30 plus 3 equals to 0. So 9k minus 27 equals to 0. 9k equals to 27. So k comes out to 3. Answer: k equals to 3. One of the roots of equation 5m square plus 2m plus k equals to 0 is minus 7/5. Complete the following activity to find the value of k. So रूट जो गिवन है वो है -7/5। ठीक है, तो इसमें हम पुट करेंगे m की जगह पे -7/5। सो ये आ जाएगा -7/5, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, सो यहाँ पर भी, तो ये आ जाएगा साथ ही 49/5 का मल्टीप्लाई रहेगा 25 प्लस माइनस 14/5, तो ये आएगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो दोनों का बेस सेम है, 5 3 35 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो k की वैल्यू आएगी, ये उस साइड पे जाएगा तो -7। सो k इक्वल्स टू -7।